प्रातः क्लास चल रहा था 28/11/1968 गुरुवार को 7वीं पेज के मध्य में बात चल रही थी चित्रों की। ढेर के ढेर चित्र बनाने हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार कोशिश चलती रहती है। कोई बना के बाबा को देवे, जैसे नक्शे होते हैं, परंतु वो अच्छे हों, खराब ना हो। तो अच्छे अच्छे चित्र बनाने के लिए कितना पुरुषार्थ चलता रहता है। कितने प्रेस में, वहां बॉम्बे में बाबा खुद गए थे। ये जो कपड़े छपते हैं ना, कपड़ा हद का भी होता है, कपड़ा बेहद का शरीर रूपी वस्त्र भी होता है। तो ये अच्छे अच्छे उनमें ये बॉम्बे की सीनरी नहीं छपी हुई है कपड़े के ऊपर। और बॉम्बे तो हर हर बम बम की नगरी है ना, तो वहां जा करके पहले पहले तो चाहिए ब्रह्मा का फोटो और मम्मा का फोटो अच्छा सा। तो कितनी कोशिश की है, कितने हमारे पास बने हुए ब्लॉक्स रखे, बड़ों बड़ों के खर्चे वालों के। परंतु इन दोनों का पेंट नहीं हो सकता है। नहीं तो पेंट होवे तो बाबा बोल दिया था कि हम जितना खर्चा होगा हम देने के लिए तैयार हैं। तो वो सहज होगा ना बच्चे। और फिर उन चित्रों को हम विलायत में भी भेज देवें। देखो बाबा, ये बाबा तो बिजनेसमैन भी है ना। यूं सौदागर तो शिव बाबा को कहते हैं। तो ये भी तो सौदागर है ना, ये कोई कम सौदागर तो नहीं है ना। ये जो अगर कपड़े के ऊपर कोई छपा करके देवे, बड़ी मेहनत की थी। बॉम्बे में कितना धक्का खाए थे, बड़े बड़े बिरला मिल, फलाने मिल, जो भी ये कपड़े वाले, कपड़े छपने वाले हैं, कि अगर एक्यूरेट छप करके देवे तो कपड़े पर छपने लगे। विलायत में ले जाओ तो बाबा बोलते हैं तुम लखपति हो जाएंगे एक ही ट्रिप में। समझा ना, एक ही ट्रिप में लखपति हो सकते हो। क्योंकि वो विलायत वाले भी तो लखपति हो गए ना। जो गीता बाबा ने तुम बच्चों को दिखलाई है बड़ी, जो 75 रुपए में बेचते हैं गीता,
बड़े साइज की बनाई, रंग बिरंगी यही है सभी। और ये तो हठ योग वगैरह सब जो सन्यासी वहां जाते हैं और फिर वहां यहां भर करके ले आते हैं। ऐसे ले जाते हैं, वो बेच करके गीताएं बहुत पैसा लेकर आते हैं। तो वो गीता तो हमेशा बड़ी गीता, या वो कहाँ रखी हुई है सो कोई चोरी न कर देवे, नहीं। पर जो गीता है ना, यहां रखी हुई होवे दिखलाने के लिए, तो कैसे ये गीता छपते हैं, और वही गीता रंगीन। और वो सन्यासी विद्वान आचार्यों की हठ योग की सब बातें हैं उसमें। और उसमें तो कृष्ण का नाम लगा पड़ा है, बहुत फोटे लगाए हुए। तो विलायत में तो देखो ये बहुत ही सन्यासी जाते हैं राजयोग के नाम पर हठ योग सिखलाने का। और वो हठ योग सिखलाए करके अपना एरोप्लेन भी खरीद लेते हैं, मकान भी अपना बना लेते हैं। और वो गवर्नमेंट भी है वहां की, तो बरोबर गवर्नमेंट रिलीजियस, परंतु फिर भी तो देते हैं ना। और फिर अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो दूसरे बड़े आदमी दे देते हैं। कोई मिनिस्टर है, कोई फलाना, जिनको भी चांस मिलती है कोई को भी सो कुछ दे देते। तो कितना उन सन्यासी लोगों को देते हैं, और वो सब झूठे हठ योग सिखलाने वाले, और बड़ी मौजें करते हैं वो लोग। तो बाबा ने समझाया ना बच्ची, अभी ऐसे ऐसे को इस समय में तुम जो कोशिश करते हो ज्ञान देने की, शंकराचार्य को या ऐसे ऐसे जो भी मिलते हों, वो बाबा ने समझा दिया ना कि ऐसे ऐसे को इस समय में तुम पकड़ नहीं सकते हो, और वो तुम्हारा बन नहीं सकते हैं। 28/11/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। अगर वो तुम्हारे बन जावे, एक दो भी बन जावे, ओ तो रिवॉल्यूशन हो जावे, है ना। अरे उनके तो एक एक के लाखों फॉलोअर्स हैं, परंतु इस समय में अगर कोई आएगा भी तो चलेगा। बोलेंगे इनको इनको तो जादू लगा है ब्रह्मा कुमारियों का, उनके फॉलोअर्स ही ऐसे बोलने लग पड़ेंगे।
ऐसे ऐसे करके उसको निकाल करके दूसरे को स्थापन कर सकते हैं। बाकी सब ढेर सारे नहीं आएंगे, उनके शिष्य वगैरह नहीं। इसको कहा जाता है ये पीछे आएंगे, पिछाड़ी में। जब तुम्हारी विजय होगी ना तो ये पिछाड़ी में आएंगे। इसलिए इनके पिछाड़ी इतना नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए सेवा का, क्योंकि ये नहीं तुम्हारा कुछ मान सकेंगे। ये जो कुछ कर रहे हैं ड्रामा के प्लान अनुसार वो ठीक है, युक्ति। आखिरी में तो ये छप भी जाएंगे, और कपड़े के ऊपर भी तो छपने हैं ना जरूर। अभी तो हद के कपड़े पर छपते हैं, फिर बेहद के चैतन्य कपड़े, शरीर रूपी कपड़े पर छपेंगे। ये कोशिश हो रही है और ये पुरुषार्थ हो रहा है। पीछे तो कोई भी जावे, ट्रिप लगावे, समझे ना, कोई भी जावे। जैसे ये सरदार जी आते हैं ना, वो थोड़ा, वो तो कपड़ा है, वो तो जैसे कि एक बुझग्गा हो जाएगा। उनके लिए तो एक बुझगा ही काफी है। ये बुझगा समझते हो? ये उसमें सो एक जोड़ी भी पड़ी होवे, ये जो भी छपाते हैं 3 4 कपड़ा कितने होते हैं। गोथरी भी थोड़ी छोटी ले जावे, भले एरोप्लेन में भी ले जावे, कोई हर्जा थोड़े ही है। और धन बहुत जा करके कमा के आवे, क्योंकि बच्चे ये कोई कम नॉलेज नहीं है, वही नॉलेज है जिसमें कि वो लोग जानते हैं कि ये पैराडाइज कैसे स्थापन हुआ। और वो पैराडाइज स्थापन करने की बात ही तो तुम समझाने जाते हो, और फिर तो तुम कोई भी दाम चाहे सो ले सकते हो। उनको ये भी समझा सकते हो कि देखो आजकल वो जा करके पुरानी चीजें लेते हैं, वो उनको बोलते हैं ये 5,000 नहीं पर 10,000 20,000, बोलते हैं लाख वर्ष की पुरानी है ना, ऐसे बोलते हैं। तो वो बहुत पुरानी पुरानी। अब कोई चीज है 5,000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं,
परंतु पुरानी 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 बोल बोल करके जाके वो पैसा उनसे ले आते हैं। अब चीज देखो, ये मंदिर है ना, ये जो यादगार मंदिर हैं, इनकी अगर उनको थोड़ी भी टुकड़ी मिले पुरानी, बगल टीटल, और बोले कि ये पुरानी है, 50,000 पुरानी है, क्योंकि पैराडाइज को तो ये 3,000 वर्ष पुराना कहते हैं क्राइस्ट से, और भारतवर्ष तो लाखों वर्ष कहते हैं ना। वो बोल देते हैं इतनी पुरानी है, और ऐसे कह करके बहुत पैसा ले लेते हैं, बात मत पूछो। ओम शांति।